ओके, चलेगा। हाँ। सो हम सुन रहा था चित्रगति का भगवान का प्रार्थना। भगवान अनंत देव को उपासक थे, तो अनंत देव को प्रार्थना करा। यह सुनता अनंत भगवान समस्त ब्रह्मांड के आपने सर्प और शस्य बीज के समान धारण किए रहते हैं। हे स्वच्छ प्राणले परम पुरुष, मैं आपका सादर नमस्कार करता हूँ। कालिया तक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री श्री गुरुवाच संस्थित भगवान एवं अनंतोत्तम अभास्वत विद्याधर पतिं कृत चित्रकेतुं कुरुतः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, कुरुवंश में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, विद्याधर के राजा चित्रकेतु द्वारा की स्तुति से अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान अमृतदेव ने इस प्रकार उत्तर दिया। चित्रकेतु की प्रार्थना सुना। अभी भगवान का उत्तर। वास्तव में सबकी जगह एक ही सार है, भगवान किया है। वो चित्रकेतु भी कहेंगे और भगवान अनंत भी बोलेंगे। भगवान भी बताना चाहते दुनिया को, जिनको उद्धार करना चाहता है। ये भगवान को बोल के दुख कष्ट हो, तो भगवान का उपदेश किए, एक ही उपदेश, मैं तुम्हारे प्रभु हूँ, मुझको पूजा करो, मैं कौन हूँ? अभी देखते हैं भगवान अनंत देव के उपदेश। श्री भगवान उवाच जत नारद अंगिरभ्यम ते व्यहितम में अनुशासनम संसिद्ध अशी राजन विद्या दर्शन। भगवान अनंत देव ने इस प्रकार उत्तर है, राजन परम साधु नारद तथा अंगिरा मेरे संबंध में दिए गए उपदेश को अंगीकार करने के फलस्वरूप तुम दिव्य ज्ञान से भली भांति अवगत हो चुके हो। आध्यात्मिक ज्ञान में शिक्षित हो जाने के कारण अब तुमने मेरा साक्षात दर्शन किया और तो तुम अब पूर्णतः सिद्ध हो चुके। तात्पर्य, जीवन की सिद्धि इसी में है कि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा ईश्वर का अस्तित्व तथा ईश्वर द्वारा इस प्रकार के सृजन पालन एवं संहार की क्रिया को समझा जाए। पूर्ण ज्ञान होने पर नारद तथा अंगिरा एवं उनके शिष्य परंपरा सदस्य की संगति द्वारा ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित किया जा सकता। तब मनुष्य भगवान अनंत का साक्षात दर्शन कर सकता। यद्यपि ईश्वर अनंत है, किंतु अहेतु की दयावश भक्तों को दिखाई पड़ते। अपने वर्तमान बौद्ध जीवन के कारण न तो हम ईश्वर को देख सकते हैं, न जान सकते। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत काचिंद्रिय शिवन मुखे जिह्वादो स्वयं स्फुरत्यतः। अभी सांसारिक कलुषित इंद्रियों के द्वारा कोई भी श्री कृष्ण का नाम रूप तथा लीलाओं के दिव्य स्वरूप को नहीं समझ सकता। जब वह ईश्वर की दिव्य सेवा से दिव्य रूप से संतृप्त हो जाता है, तो उसे इन सब की अनुभूति। यदि कोई नारद मुनि अथवा उनके प्रतिनिधि के निर्देशन में आध्यात्मिक जीवन बिताता है और भगवान की सेवा करते हैं,
तो ईश्वर के साक्षात्कार के योग्य हो सकते। ब्रह्म संगीता कथन है, प्रमाण जनोच्छरित भक्ति विलोचन शांत सदैव हृदयेषु विलक्षण यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। मैं आदि ईश्वर गोविंद की पूजा करता हूँ, जो प्रेम अंजन से अंजे हुई नित्य वाले भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं। वे भक्तों के हृदय में स्थित अपने शाश्वत श्याम सुंदर स्वरूप में देखे जाते हैं। मनुष्य को अपने गुरु के उपदेशों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार योग्यवान भगवान को दिख पता है, जैसे कि भगवान चित्रकूट के उदाहरण से स्पष्ट है। अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावन शब्द ब्रह्म परं ब्रह्म ब्रह्म ममो हे शाश्वती तनु। समस्त चर तथा अचर जीवात्मा मेरी ही प्रकाश है और मुझसे पृथक है। भगवत गीता में भी कहता है, हाँ, मेरा अंदर है फिर मेरा अंदर नहीं। मैं ही समस्त जीविका परमात्मा, मेरे प्रकाशित करने के ही कारण उनको स्थित है। मैं ही ओंकार तथा हरे कृष्ण हरे राम मंत्र से दिव्य शब्द का रूप है और मैं ही परम सत्य हूँ। यह जो कथा है शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म चिन्मय शब्द, भगवान शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के ओंकार हरे कृष्ण हरे राम, ये दोनों रूप दिव्य शब्द तथा श्री विग्रह का शाश्वत आनंदमय दिव्य रूप मेरे शाश्वत रूप है, वे भौतिक नहीं है। अर्थात भगवान का रूप और भगवान का नाम दोनों ही चिन्ह। नारद तथा अंगिरा ने चित्रगुप्त को भक्ति योग का उपदेश दिया। चित्रगुप्त को अपनी भक्ति के ही कारण भगवान के दर्शन, भक्ति के द्वारा क्रमश अग्रसर होकर मनुष्य जब ईश्वर के प्रेम के पद पर पहुंच जाता है, प्रेमात्मर्थ मह, तो उसे प्रतिक्षण ईश्वर का दर्शन होता है। जैसे कि भगवद गीता में कहा गया, जब कोई गुरु बताई विधि से 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है, भगवद गीता में कहता है नाम प्रीतिपूर्वक, प्रीतिपूर्वक रहना चाहिए, परेशानी में नहीं। भगवान आदि मुझको कितना सेवा देता है, प्रीतिपूर्वक, तो उसकी भक्ति अधिक अधिक आनंदपूर्ण हो जाती है। तब प्रत्येक के हृदय में स्थित भगवान भक्त से बातें करते हैं। ददामि बुद्धि जग, बुद्धि ज्ञान, जिनमा भोजन। चित्रकेतु को पहले उसकी गुरु दो गुरु है, नारद और अंगिरा ने शिक्षा दी और उनके उपदेश का पालन करते हुए वो इस यज्ञ वांछा का ईश्वर के साक्षात दर्शन कर सके। इसीलिए अब भगवान उसे ज्ञान के साथ समझा रहा है। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान का सार यह है कि वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक तो सत्य और दूसरे क्षणिक या मिथ्या है, भौतिक और जड़। मनुष्य को इन दोनों का अस्तित्व समझना चाहिए।
वास्तविक तत्व या सत्य तो ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वदंती तत्व तत्व ज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। परम सत्य के ज्ञाता तत्वविद इस अद्वैत वस्तु को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान कहा करते हैं। परम सत्य इन तीनों रूपों में सदैव विद्यमान, अतः ये तीनों मिलकर तत्व कहलाते हैं। अतत्व से दो प्रकार के निषेचन, कर्म तथा विकर्म। कर्म से भौतिक दिन में संपन्न दैहिक कार्य तथा रात्रि में स्वप्न के मानसिक कार्य का बोध होता है। ये न्यूनाधिक ऐच्छिक कार्यकलाप। विकर्म से मिथ्या गतिविधियों का बोध होता है, जो मायाजाल के तुल्य। ये ऐसे कर्म है जिनकी कोई सार्थकता नहीं। उदाहरण, आधुनिक विज्ञान यह कल्पना करते हैं कि रासायनिक संयोग से जीवन उत्पन्न किया जा सकता है और इसी को सिद्ध करने के लिए वो विश्व भर में अपने अपनी प्रयोगशाला में व्यस्त है। यद्यपि पूरे इतिहास में आज तक कोई भौतिक संयोग के द्वारा जीवन उत्पन्न करने के सक्षम नहीं हो मिलता, इसी कर्म को विकर्म कहा गया। सभी भौतिक कार्यकलाप वास्तव में छल है और इनमें प्रगति करना समय का अपव्यय मात्र है। इन्हें अकल कहते हैं। भगवान मनुष्य को भगवान को उपदेश सीखना चाहिए, जैसे कि भगवद गीता में कहते हैं, कर्मणो ही अपि बद्धव्यं। कर्म क्या जो समझे, बद्धव्यं से विकर्म, विकर्म क्या वो भी समझे। अकर्मण से बद्धव्यं, अकर्म क्या वो जाना क्यों, क्योंकि गहना कर्म में कर्म का गति कहाँ से शुरू हुआ है ये जानना बहुत मुश्किल। कर्म का तत्व समझ पाना अत्यंत गहन, और तो कर्म विकर्म तथा अकर्म भली भांति जानना चाहिए। मनुष्य को इन्हें भगवान से सीधे ग्रहण करना चाहिए, जो अनंत देव के रूप में राजा चित्रगुप्त को उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उसने नारद तथा अंगिरा के उपदेश का पालन करते हुए भक्ति की समुन्नत अवस्था प्राप्त कर ली थी। यह पर यह कहा गया है, अहं वै सर्वभूतानि, ईश्वर सब कुछ सर्वभूतानि, जिसमें जीवात्मा तथा भौतिक तत्व सम्मिलित। जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहता है, भूमि आप अनल वायु खंग मनोबुद्धि अहंकार भिन्न प्रकृति अपरिमित स्थानांग प्रकृति विद्य में पराम जो भूता महा जयं धार्यते जब। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और मिथ्या अहंकार, इस 8 प्रकार से विभाजित ये मेरी अपरा भौतिक शक्तियां है। ये महाभाव अर्जुन, इस अपरा शक्ति को अतिरिक्त मेरी एक परा शक्ति भी है, जो भौतिक शक्ति से संघर्ष करते हुए जीवों से बनी है और जो ब्रह्मांडों का धारण किए हुए। जीवात्मा भौतिक तत्व के ऊपर अपना आधिपत्य जताना चाहते, किंतु ये भौतिक तत्व तथा आध्यात्मिक स्कूलिंग श्री भगवान से निकलने वाले शक्ति, इसीलिए ईश्वर का कथन है, अहं ही सर्वभूतानां, मैं सब कुछ हूं। जिस प्रकार अग्नि में उष्मा तथा प्रकाश दोनों ही निकलते हैं, उसी प्रकार ये दोनों शक्तियां भौतिक तत्व तथा जीवात्मा परमात्मा से, इसीलिए ईश्वर का कथन है, अहं वै सर्वभूतानि, मैं भौतिक तथा आध्यात्मिक श्रेणियों के विस्तार करता हूँ। अहं वै सर्वभूत, ये ज्ञान का शुरुआत है, अहं वै सर्वभूत।
इस तरह चतुश्लोकी की गीता ओम सर्वशक्ति हो, चतुश्लोकी की भागवत ओम एवं संवित्, अहम मैं भगवान बार बार मैं, मुझसे सब कुछ है, तुम मालिक नहीं हो, हम मैं मालिक, मुझसे है, बार बार भगवान। पुनः परमात्मा ही, पुनः परमात्मा ही बद्ध जी मार्गदर्शक है, जो भौतिक वातावरण से आबद्ध हो, इसीलिए ये भूतात्मा भूतभावना कहा है। कोई जीवात्मा को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे अपनी स्थिति सुधर कर परम धाम को पास जा सकते, अथवा यदि परम धाम को पास नहीं जाना चाहते तो उससे परमात्मा अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की है। सर्वश्रेष्ठ चाहो हृदय सन्निविष्ट मत्व स्थिति अपना, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान पर विस्मृति उत्पन्न है। ईश्वर भीतर से ही जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह कार्य कर सके। इसीलिए पिछले श्लोक में यह कहा गया था, ईश्वर की चेष्टा के बाद ही हम चेष्टा आरंभ करते हैं। हम स्वतंत्र रूप से चेष्टा करने के कोई कार्य कर सकते में असमर्थ, इसीलिए ईश्वर भूत भावना है। जिस तरह सूरज उठने के बाद ही हम हाँ सूरज को देख पाते, सूरज को नहीं, हमको भी देख पाते सूरज के पास, उसी तरह भगवान हाँ या कोई बात नहीं। ईश्वर की चेष्टा के बाद ही हम चेष्टा आरंभ करें, क्योंकि हमारे कोई संभव नहीं। सूरज नहीं उठते रात में देखने की कोशिश करो, क्या कर सकते। इस श्लोक में दिए गए ज्ञान की दूसरी विशेषता यह है कि शब्द ब्रह्म भी परमेश्वर कहते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण की नित्यानंदम शब्द परम ब्रह्म रूप में सिखाई। बौद्ध जीवात्मा माया चित्त मन, यह माया यह अविद्या का है। अतः वैदिक ज्ञान के अनुसार सर्वप्रथम भक्त बनना चाहिए और तब विद्या तथा अविद्या के भेद को समझना चाहिए, जिसका विशद वर्णन इस उपनिषद में हुआ। विद्या के स्तर पर वास्तविक रूप में होने पर मनुष्य स्वतः राम कृष्ण तथा शंकर सुंदर इसी रूप में श्री भगवान को समझ पाते। वैदिक ज्ञान को भगवान का शास्त्र कहते हैं। वैदिक ज्ञान के आधार पर ही सारे कार्यकलाप आरंभ, इसलिए भगवान का कथन है, जब मैं चेष्टा करता हूँ या श्वास लेता हूँ तभी भौतिक ब्रह्मांड होते हैं और क्रमशः विभिन्न कार्य चालू होते। भगवद गीता में ईश्वर का कथन है, प्रणव सर्ववेदेषु में समस्त मंत्र में प्रणव ओंकार शब्द। वैदिक ज्ञान दिव्य शब्द में प्रणव ये ओंकार से प्रारंभ होते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। वह दिव्य ध्वनि है, शब्द ध्वनि अभिन्नत नाम, ईश्वर के पवित्र नाम तथा स्वयं ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। लोके विततम आत्मानं लोकम चात्मनि संततम अभयं च मया व्यक्तम मयि च एव उभयं कृतम्।
बौद्धजीवी इस भौतिक जगत में जिससे वह सुख के साधन से भरा हुआ समझता है, वह सोचकर विस्तार करता है कि वही जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत जीवात्मा के सुख साधन स्वरूप विस्तार करता है। इस प्रकार दोनों ही विस्तार करते हैं, किंतु दोनों ही मेरी शक्तियां होने के कारण मुझसे जुड़ता है। परमेश्वर होने के कारण मैं इन फलों का कारण हूँ, और मनुष्य को यह जानना चाहिए कि ये दोनों ही मुझ में व्यक्त है। मायावादी दार्शनिक दर्शन सभी वस्तु को गुण की दृष्टि से श्री भगवान या परम ब्रह्म के तुल्य मानता है। फलतः प्रत्येक वस्तु को पूजनीय समझता है। मायावाद के इस खतरनाक सिद्धांत के कारण सामान्य लोग नास्तिकता को और पवित्र हुए हैं। इस सिद्धांत के बल पर व्यक्ति अपने ईश्वर समझता है, जो सत्य नहीं है। जैसे कि भगवत गीता में कहा है कि वास्तविकता तो यह है कि समस्त दृश्य जगत परमेश्वर की शक्तियां के प्रसाद। ये शक्तियां भौतिक तत्व तथा जीवात्माओं के रूप में प्रकट होती है। जीवात्मा भ्रमवश यह मान बैठते हैं कि भौतिक तत्व उनके भोग के साधन है, और वे अपने को उनका भोक्ता मान बैठते, किंतु उनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं। ये दोनों भगवान की शक्ति है। उनका मूल कारण श्री भगवान ही है। यद्यपि ईश्वर की शक्तियां का प्रसार ही यह मूल कारण है, किंतु इसमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने स्वयं का विभिन्न प्रकार से विस्तार किया। मायावादी के सिद्धांत की भर्त्सना करते हुए गीता में भगवान का कथन है, मत स्थानी सर्वोत्तम न चाहो विश्व स्थित। सभी जीव मुझ में स्थित है, किंतु नहीं। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित और उनकी शक्तियों का विस्तार मात्र है, किंतु उसके यह अभिप्राय कदापि नहीं कि हरी वस्तु उन्हीं की समान पूजनीय। भौतिक विस्तार तो क्षणिक है, जबकि ईश्वर क्षणिक नहीं है। जीवात्मा ईश्वर के अंश है, किंतु स्वयं ईश्वर नहीं। इस जगत में जीवात्मा अकल्पनीय नहीं है, किंतु ईश्वर तो है। अतः ये सिद्धांत कि ईश्वर की शक्तियां उन्हीं की विस्तार होने के कारण ईश्वर के ही समान है, भ्रामक। अतः ये सिद्धांत की ईश्वर की शक्ति उन्हीं की विस्तार होने के कारण ईश्वर के ही समान, ये भ्रामक। हाँ, भगवान से जब आया है इसलिए ये भी भगवान है ना, ये नहीं है, इस तरह नहीं समझना। हाँ, गुणगत रूप में समान है, लेकिन परिवारगत रूप में समान। यथा सुषुप्त पुरुष यथा सुषुप्त पुरुष विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानम् एको देशो स्थम मन्यते स्वप्न उत्थिता स्वप्न उत्थिता एवं जागरण आदीनि जीवस्थानानि च आत्मनः माया मत्राणि विज्ञाय तत् दृष्टारं परम स्मरेत्। जब मनुष्य कारण निद्रा में होता है तो वह स्वप्न देखता है, और अपने अंतर में विशाल पर्वत तथा नदियां या समग्र संपूर्ण ब्रह्मांड को भी देखता है।
यद्यपि वे सारी वस्तु अत्यंत दूर है, तो कभी कभी वह जब वह स्वप्नों में जब जागता है तो अपने को मनुष्य रूप में एक स्थान पर बिस्तर पर लेटा पाता, तब वह अपने को अनेक स्थितियों में पाता है, यथा विशेष राष्ट्रीयता, परिवार आदि प्रगाढ़ निद्रा, स्वप्न भर जाते थे। ये समस्त अवस्था भगवान ही शक्ति मनुष्य की अवस्थाओं के मूल सृष्टा को जो इनमें प्रभावित नहीं होता सदैव स्मरण रखना चाहिए। जीवात्माओं की जागृति जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था में से कोई भी यथार्थ नहीं। जीवात्मा की तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। जागृत भी जागृत स्वप्न देखता है, और सुषुप्त गभीर निद्रा। ये तीन स्थिति में है, ये तीन स्थिति कोई भी चीज इसके पौधे एक स्थिति है, चतुर्थ स्थिति, इसको तुरीय स्थिति रहता है। ये बौद्ध जीवन की विभिन्न अवस्थाओं की झलकियां है। भले ही अनेक पर्वत, नदियां, वृक्ष, मधुमक्खियां, शेर, सर्प कितनी दूर स्थित क्यों न हो, किंतु स्वप्न में कोई उन्हें पास देखने की कल्पना कर सकता। जिस प्रकार रात्रि में सूक्ष्म स्वप्न देखते ही, उसी प्रकार जीवात्मा जाति पर भी राष्ट्र जाति समाज प्रासाद बैंक बैलेंस और तथा जश के स्थूल स्वप्न में खोया रहता है। ऐसी दशा में मनुष्य के समझना चाहिए भौतिक जगत के संसर्ग से ही ऐसा जीवन के विभिन्न रूपों में या विभिन्न पदों पर स्थित है, और ये माया की सृष्टि जो भगवान के निर्देश से कार्य करता है। फल तो भगवान ही परम करता है, और बुद्ध जी को कर्तव्य है कि वह इन परम कर्ता श्री कृष्ण का स्मरण। जीवात्मा के रूप में हम सभी प्रकृति की तरंग में बाहर ले जाए, जिसे निर्देश में कार्य करते। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, মিছে মায়ার বশে যাচ্ছে ভেসে খাচ্ছে হাবুডুবু ভাই, জীব কৃষ্ণদাস এই বিশ্বাস করলে তার स्वप्न तथा जागृति के भिन्न भिन्न अवस्था में तो माया की तरंग में क्यों बहे चल जा रहे। ये सब माया की सृष्टि है। हमारा एकमात्र कर्तव्य है माया के अंदर श्री कृष्ण का स्मरण। इसे करने के लिए शास्त्र का उपदेश है, हरे नाम हरे नाम, हरे नाम ही होता है। मनुष्य को चाहिए और ईश्वर के नाम अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम निरंतर चल। परमेश्वर का साक्षात तीन विभिन्न परम रूप में ब्रह्म परमात्मा भगवान में होता है। इनकी परम साक्षात तो भगवान ही है। जब भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार करता है वही पूर्ण परम। मनुष्य जन्म पाकर हमें भगवान को समझना चाहिए, क्योंकि इससे प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु समझ में आ सके। जस्मिन् विज्ञाते सर्वम् एवं विज्ञातम् भवति, इस वैदिक शिक्षा में मात्र श्री कृष्ण को जान लेने से ब्रह्म परमात्मा प्रकृति माया विभिन्न शक्ति तक सभी जाने जा सकते। प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं, और हम प्रकृति को विभिन्न अवस्था के द्वारा दूर ले जाए। आत्म साक्षात्कार के लिए सदैव श्री कृष्ण के स्मरण रखनी चाहिए।
जैसे पद्म गुरु ने कहा है, स्मर्तव्य सततं विष्णु। हमें चाहिए कि भगवान विष्णु को सदैव स्मरण, विस्मर्तव्य न जाति चित। हमें भगवान को कभी नहीं भूलना, यही जीवन की सीख। सर्वविधि निषेधेषु एतैरेव किंकर। शास्त्र में बहुत सारे विधि निषेध, सौ सौ हजार हजार, लेकिन जितना सारे विधि है, ये दो विधि का नकर नकरानी। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जाति चित। सर्व विधि निषेध, जितना सारे विधि निषेध है, ये तो इनका है द्वादश। कोई बात का तात्पर्य जितना सुन रहे हैं, वो भागवत का कहानी क्या चल रहा है वह ज्यादा ध्यान नहीं है। कहानी भूल गया है, कहा हो सकता है सुनते सुनते भूल ही गया भागवत में क्या चल रहा है। ये हमारे होना चाहिए, वास्तव में हम उल्टे होते हैं। पूर्वज उसको वो जोड़ दिया नहीं, धारावाहिक कहते क्या क्या चल रहा है, आगे क्या श्लोक आने वाला है, पहले श्लोक क्या था, अभी कौन श्लोक चल रहा है, आगे कौन श्लोक आने वाला है, इसका क्या जरूरत है। अभी तुमको करना क्या है, ये श्लोक पढ़ के क्या करना, भक्ति कर, हरे कृष्ण मंत्र जाप करो बस। ज्यादा पढ़ने क्या करो, पढ़ने के बाद के पंडित होना है क्या? पढ़ने के बाद भगवान का नाम जाप, अभी भगवान का नाम जाप। और यह जा जा प्रणव लिखा और प्रभाव लिखता हरे कृष्ण लिखता। हरे कृष्ण। ओके, दोहरा उठा ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच महाराज जी। महाराज जी, अभी इसमें है लास्ट में कि हमको सदैव भगवान को याद करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। और 51 नंबर श्लोक में कि भगवान बोलते हैं कि मैं सभी जीवों को स्मृति, बुद्धि वगैरह सब कुछ देता हूँ। तो महाराज जी, मैं मेरे लिए पूछ रही थी, फिर जब भगवान स्मृति, ज्ञान, बुद्धि जब देते तो ये पे हर टाइम भगवान का स्मरण क्यों नहीं हो पाता, क्यों भूल जाते हो, मतलब ऐसा कि आता क्यों नहीं। जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, हमें भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए, ये जीवन की सिद्धि है। और एक इधर से भगवान बोले कि स्मृति, ज्ञान, बुद्धि सब कुछ मैं देता हूँ, तो उस टाइम भगवान क्यों नहीं याद आती थी हर समय। भगवान हमको खुद स्वतंत्रता देते हैं, भगवान तो देते हैं, लेकिन हम लेने का कोशिश करना चाहिए। जैसे शिक्षक सब बच्चे को तो ज्ञान देना चाहते हैं, सब बच्चे तो एक ही रिजल्ट नहीं करते हैं। बारिश तो हर जगह होती, पहाड़ का चोटी तो उसको पार कर नहीं सकते। पानी तो नीचे है, वो पानी पीकर मिर्ची का पौधा मिर्ची देते हैं, आम का पौधा आम देते हैं, भगवान ने देते हैं, लेकिन आप कौन सा लेना है। जी महाराज जी, ठीक। मुकुंद मुरारी। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम। हम्म, महाराज 51 में जो कर्म और अकर्म, विकर्म, उससे संबंधित जो पैराग्राफ वो नहीं समझ में आया। कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दैट? कभी कभी अकर्म शब्द दो अर्थ में भी है। जी। अकर्म शब्द अर्थात कर्म नहीं है, निष्काम। और अकर्म शब्द का अर्थ है शुद्ध भक्ति। कभी कभी ये अकर्म शब्द दोनों अर्थ में व्यवहृत होते हैं, देखना पड़ेगा कौन जगह में कौन प्रसंग में कहा था। ठीक है महाराज, थैंक यू। हरे हम्म, हरे कृष्ण। क्षमा माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद।
थैंक यू सो मच महाराज जी, इतनी अच्छी क्लास देने के लिए। महाराज जी, जीवा कुछ सुनाना चाहते थे। हाँ, हरे कृष्ण सभी लोग जमा करना। हरे कृष्ण जमा करना। आज मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाला श्लोक गाऊंगी। कौन सी बात? चैप्टर 15 भगवद गीता चैप्टर 15 श्लोका 1। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्यामि यस्य वेद स वेदवित् अदा च ऊर्ध्वं प्रसृता शाखा पुनः प्रवृत्ता विषया प्रवाला अदा च मूलानि अनुसन्तकानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके नारूपमस्य यथा उपलभ्यते न अन्ता न च आदि न च सम्प्रतिष्ठता अश्वत्थम् एनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण चित्वा तथा पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तम् एव च आदं पुरुषं प्रपद्ये जत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी तथा प्रसिद्धा पुराणी।